में अपने आप को जालिम कहे तो ये उनकी अपने करीम परवरदिगार की बारगाह में कमाल आजी। और अगर कोई तीसरा शख्स उठकर हजरत आदम को जालिम कहे तो कहने वाला काफिर। इस आयत का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ खास है किसके साथ है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, फरमाया कि हबीब फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं। अब इस आयत का ताल्लुक सिर्फ हुजूर के साथ खास है। अगर हुजूर ये कहें कि मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अल्लाह की बारगाह में कमाल आजी। अगर कोई तीसरा शख्स उठकर हुजूर को अपने मिसल बशर कहे तो कहने वाला बदतरीन गुमराह कहलाएगा। इस आयत का ताल्लुक किसके साथ खास है? सिर्फ नबी के साथ खास है, किसी दूसरे को कहने की इजाजत नहीं है। मगर बाज आयात वो हैं कि जिनका ताल्लुक तमाम के तमाम लोगों के साथ है, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे वो नबी हो, अरे कोई भी हो। और वो आयात मेरे नबी की आयात नातियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, फरमाया कि ऐ प्यारे नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरा नबी रहमत है काफिरों के लिए भी, मेरा नबी रहमत है ईमान वालों के लिए भी, मेरा नबी रहमत है तमाम के तमाम अंबिया के लिए भी, मेरा नबी शाहिद है काफिरों के लिए भी, मेरा नबी शाहिद है ईमान वालों के लिए भी, मेरा नबी शाहिद है तमाम के तमाम अंबिया के लिए भी। फरमाया कि ऐ यहूदियों, ऐ ईसाइयों, तुम मेरे नबी की आयात नातिया को छुपाते हो। फरमाया मेरे नबी की आयात नातिया किसी कौम के साथ, किसी फर्द के साथ खास न थी, बल्कि मेरे नबी की आयात नातिया तो आम है। अरे तुम जितना भी छुपाओगे मेरा रब अपने नबी की आयात नातिया को उतना ही जाहिर फरमाएगा तमाम के तमाम लोगों के लिए। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया, फरमाया उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, फरमाया मेरे नबी की आयात नातिया को जो भी छुपाएगा उस पर अल्लाह की लानत, उस पर अल्लाह की लानत। वयलअनुहुमुल्लाइनुन, सिर्फ अल्लाह ही की नहीं बल्कि जितने भी लानत करने वाले हैं उन तमाम लानत करने वालों की लानत उन छुपाने वालों पर। लानत किसे कहते हैं? लानत कहते हैं अल्लाह की रहमत से महरूमी, अल्लाह की रहमत से महरूमी को लानत कहा जाता है। दो चीजें हैं, अब जरा तवज्जो से बैठिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप ये दोनों चीजें याद करके जाएं। दो चीजें, एक है ईमान और एक है तौहीद। एक क्या है? ईमान और एक क्या है? तौहीद। मदारे निजात कल बरोज़े क़यामत तौहीद नहीं बल्कि मदारे निजात ईमान है। सवाल यह पैदा होता है कि तौहीद क्या है और ईमान क्या है? तौहीद अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात को मान लेना, यह तौहीद है। अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात को मान लेना ये क्या है? तौहीद। ईमान क्या है? अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात के साथ साथ मुहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ातो सिफ़ात को मान लेना ये ईमान है। तौहीद क्या है? अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात को मान लेना ये तौहीद है। और ईमान क्या है? अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात के साथ साथ मुहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ातो सिफ़ात को मान लेना ये क्या है? ईमान। और मदार निजात कल बरोज़े क़यामत तौहीद नहीं, मदार निजात क्या है? ईमान। अगर मदार निजात तौहीद होता तो सबसे पहले निजात पाने वाला शैतान इब्लीस होता। अगर किसी को कलमा पढ़ाया जाए, कोई काफिर है मुसलमान होना चाहता है, अगर उसको पढ़ाया जाए पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या निजात पा जाएगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगर पढ़ाया जाए पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या निजात पा जाएगा? नहीं, जब तक वो कह नहीं देता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेगा तो क्या पा जाएगा? निजात पा जाएगा। अल गर्ज नबी को रब के साथ मिला देना ईमान है और जुदा कर देना कुफ्र है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही। आगे चलकर हुक्म इरशाद फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, फरमाया जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को जुदा जुदा करना चाहते हैं वही पक्के काफिर हैं। अल गर्ज नबी को रब के साथ मिला देना ईमान है और जुदा कर देना कुफ्र है। जब इंसान कब्र में जाता है
उससे 3 सवालात किए जाते हैं। कितने सवालात? 3 सवालात किए जाते हैं। पहला सवाल किया जाता है मन रब्बुका, ए कब्र में आने वाले बता तेरा रब कौन है। वो कहते रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तो क्या निजात पा जाएगा? निजात पा जाएगा? नहीं पाएगा। दूसरा सवाल किया जाएगा मा दीनुका, ए कब्र में आने वाले बता तेरा दीन क्या है। वो कहते दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो क्या निजात पा जाएगा? नहीं, क्योंकि रब्बी अल्लाह, दीन अल इस्लाम, इन दोनों का ताल्लुक तौहीद से है। तीसरा सवाल किया जाएगा और नबी की ज़ियारत करवाई जाएगी और पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ए कब्र में आने वाले बता तो इस मोहम्मद मुस्तफा के ताल्लुक से क्या कहा करता था। हदीस मुबारक के अंदर आया वह यकूलु मा कान यकूलु, फिर वो कहेगा जो दुनिया के अंदर कहता था। तवज्जो से बैठिएगा, वो क्या कहेगा? वह यकूलु मा कान यकूलु, वो कब्र वाला फिर वो कहेगा जो दुनिया के अंदर कहता था। हम दुनिया के अंदर क्या कहते हैं? मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अरे हम देखेंगे, हम फिर वो कहेंगे जो आज हम कह रहे हैं। अरे हम देखेंगे, अरे हम कहेंगे, अरे ये तो हमारे नबी हैं। दुनिया के अंदर हमने इनका कलमा पढ़ा, आप कब्र के अंदर इसलिए आए ताकि इनकी ज़ियारत से फैज़याब हों। कल हशर में इसलिए उठेंगे ताकि इनकी शफाअत नसीब हो। अरे मर के पहुंचा हूं जहां इस दिलरुबा के वास्ते। जब हम तीसरे सवाल का जवाब देंगे ना, उस वक्त फरिश्ते कहेंगे नम कनौ मतिल रूस, फरिश्ते कहेंगे इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है, इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। सवाल ये पैदा हुआ, ये मर गया है, ये मर गया, क्या मरे हुए को कहा जाता है कि तू सो जा? बताइए ना, क्या मरे हुए को कहा जाता है कि तू सो जा? इसे क्यों कहा जा रहा है सो जा? इसने जब पहले सवाल का जवाब दिया, फरिश्तों ने नहीं कहा कि तू सो जा। दूसरे सवाल का जवाब दिया, फरिश्तों ने नहीं कहा कि तू सो जा। मगर जब तीसरे सवाल का जवाब दिया, फरिश्तों ने कहा नम कनौ मतिल रूस, अरे इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। अरे क्या वजह है? पहले सवाल का जवाब दिया, फरिश्तों ने नहीं कहा नम। दूसरे सवाल का जवाब दिया, फरिश्तों ने नहीं कहा नम। मगर जब तीसरे सवाल का जवाब दिया, फरिश्तों ने कहा नम। अरे ये मर गया, मरे हुए को नहीं कहा जाता कि तू सो जा, इसे क्यों कहा जा रहा है? और वो भी तीसरे सवाल के जवाब के बाद उलमा ने कहा दर हकीकत ये अपने नबी की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाकर आया है। और जो अपने नबी की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाकर आता है, मरता नहीं है बल्कि मर के जिंदा हो जाया करता है। आला हजरत क्या फरमाते? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दर हकीकत हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाकर आना हकीकत के अंदर ये जिंदगी है। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी ईमान नहीं लाया, अभी ईमान नहीं लाया। ये सुबह सुबह शिकार पे जाया करते, सुबह सुबह शिकार पे जाया करते। अब ये वापसी आ रहे शिकार से, एक औरत मिली, कहने लगी हमजा मैं तुझे आज अजीब बात ना बताऊं? आपने इरशाद फरमाया बताओ। कहा कि आज सुबह सुबह तुम्हारे भतीजे मोहम्मद फुलान जगह पर बैठे थे, अबू जहल करीब से गुजरा। अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को बुरा भला कहा। उन्होंने कोई जवाब ना दिया। जवाब ना देने पर अबू जहल को और गुस्सा आया कि मैं इसे बुरा भला भी कहता हूं, ये जवाब भी नहीं देता। उसको और गुस्सा आया और उसने तुम्हारे भतीजे को मारा।
इतना कहने की देर थी, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलाल आया। आपके हाथ में असा था, आपने असा लिया और अबू जहल की तरफ रवाना हो पड़े। अबू जहल काबे के करीब बैठा है और अपने हवारियों के साथ मशगूल गुफ्तगू है। आप गए और जाकर अबू जहल को मारना शुरू कर दिया और फरमाया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भतीजे की शान में नज़ीबा कलिमात कहे और उन्हें मारे भी, तेरी इतनी जुर्रत। जब मारा ना तो अबू जहल फौरन पुकार उठा, बोल उठा, अरे तू कौन सा मोहम्मद पर ईमान रखता है जो तू मुझे बातें सुनाता है। जब इतना सुना ना, हजरत अमीर हमजा फौरन पुकार उठे, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके सच्चे रसूल, मैं गवाही देता हूं। हजरत अमीर हमजा ईमान ले आए। जब हजरत अमीर हमजा ईमान ले आए, अब कुफारे कुरैश ने बातें करना शुरू कर दी। कुफारे कुरैश कहने लगे, क्या हुआ मोहम्मद, क्या हुआ? अमीर हमजा मोहम्मद पर ईमान ले आए। अमीर हमजा भी कुरैश के सरदार, अबू जहल भी कुरैश के सरदार, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, बस दोनों कुरैश के सरदार हैं। जब इतनी बात कही ना कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारक नाज़िल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब मन कान मैतन फअहयैनाहु, फरमाया भला देखो तो सही, जो पहले मुर्दा था हमने उसको जिंदा कर दिया है। फरमाया अब मन कान मैतन फअहयैनाहु, फरमाया भला देखो तो सही, जो पहले मुर्दा था हमने उसको जिंदा कर दिया है। जब तक हजरत अमीर हमजा ईमान न लाए थे, कुरान ने कहा वो मुर्दा थे, मगर जब वो ईमान ले आए, कुरान ने कहा फअहयैनाहु, हमने हजरत अमीर हमजा को जिंदा कर दिया है। और फिर रब्बे कायनात ने जिंदगी कैसे अता फरमाई, क़यामत तक के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फअहयैनाहु, हमने अमीर हमजा को जिंदगी अता कर दी है। ये कोई ना कहे कि अमीर हमजा मुर्दा हो गए, नहीं नहीं, फअहयैनाहु, फरमाया क़यामत तक के लिए हमने अमीर हमजा को जिंदगी अता कर दी है। और फिर ग़ज़वा उहद के अंदर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला शहीद के मुतालिक क्या इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में मारा जाए, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया कि जो अल्लाह की राह में मारा जाए तुम उन्हें मुर्दा ना कहो। यहां पर फरमाया तुम उन्हें मुर्दा ना कहना। चले जबान से नहीं कह सकते, क्या दिल के अंदर सोच सकते हैं मुर्दा? अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया भला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, फरमाया कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें दिलों के अंदर मुर्दा भी गुमान न करना, बल्कि वो क्या है, जिंदा है। अल्लाह ने उनको कैसी जिंदगी अता की, अल्लाह ने उनकी जिंदगी की कुरान के अंदर गवाही दी, फिर उनको शहादत अता फरमाकर इस पर मजीद गवाही दे दी। फरमाया कि जो हमने कहा था ना कि फअहयैनाहु, देखो तो सही अल्लाह ने इनको कैसे जिंदगी अता की है। ना तुम इनको दिलों के अंदर मुर्दा सोच सकते हो, ना अपनी जबानों से उनको मुर्दा कह सकते हो। लिहाजा हमने इनको क़यामत तक के लिए जिंदगी अता कर दी है। जो हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाता है वो मरता नहीं है, बल्कि मर के जिंदा हो जाया करता है। कभी आपने आशिक़ रसूल को देखा हो, उनके जनाजों को देखा हो, कभी देखा है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, फरमाया कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमने बनी नो इंसान को इज्जतें बख्शी। कभी सोचा कि अल्लाह ने हमें इतनी इज्जतें क्यों बख्शी? कभी सोचा बनी नो इंसान को इतनी इज्जतें क्यों बख्शी? अल्लाह की मखलूकात बहुत ज्यादा है, जिन भी अल्लाह के मखलूकात में से है, फरिश्ते भी अल्लाह की मखलूकात में से है, मगर इज्जतों का ताज अल्लाह ने इंसान के सर पर रखा। क्यों? क्या इंसान के अंदर ताकत ज्यादा है? ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है खुलिक़ल इंसान दईफा, इंसान को तो बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाया गया। क्या इंसान नेक अमल ज्यादा करता है इस वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया गया? नहीं। बसा औकात इंसान ऐसे ऐसे गुनाह करता है, शैतान भी उन गुनाहों के सामने पनाह मांगता है। फिर क्या वजह है?
ताकत में भी ज्यादा नहीं, अमल में भी ज्यादा नहीं, फिर क्या वजह है कि इज्जतों का ताज इंसान के सर पर रखा गया? उलमा ने कहा दर हकीकत गिरोहे अंबिया को अल्लाह ने इंसानों में भेजा, बस गिरोहे अंबिया की तशरीफ आवरी की वजह से इंसानों की इज्जतों को चार चांद लग गए। इज्जत मिली है इंसान को नबी की वजह से। किसकी वजह से? नबी की वजह से। जब तक इंसान अपना रिश्ता, नाता, ताल्लुक नबी के साथ मजबूत रखता है, इज्जत भी बहाल रहती है। अगर इंसान अपना रिश्ता, नाता, ताल्लुक नबी के साथ तोड़ दे तो फिर हशर क्या होता है? कश्ती नूह के अंदर कुत्ते भी थे, बंदर भी थे, सुअर भी थे, मगर नूह का बेटा कनान नहीं था, क्योंकि उसने अपना रिश्ता, नाता, ताल्लुक नबी के साथ तोड़ दिया। जब उसने अपना रिश्ता, नाता, ताल्लुक नबी के साथ तोड़ दिया तो कश्ती नूह के अंदर कुत्तों को तो जगह मिली, मगर नूह के बेटे कनान को जगह नहीं मिली। उलमा ने लिखा अगर कोई शख्स नबी की गुस्ताखी करे उसी वक्त मार दिया जाए। अब हुक्म क्या है? ना नहलाया जाएगा, ना कफनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इज्जत मिली थी नबी की वजह से। नबी की गुस्ताखी करके इसने अपनी इज्जत को खत्म कर दिया, लिहाजा ना इसे नहलाया जाएगा, ना कफनाया जाएगा, बल्कि जिस तरह जानवर मरा गड़ा खोदकर इसको वहां पर दबा दिया जाएगा। अरे क्यों? क्योंकि इज्जत मिली थी किसकी वजह से? नबी की वजह से। फिर एक वो गुलाम जिसने सारी जिंदगी नाफरमानियां की मगर कभी भी अपने नबी से बगावत नहीं की, जब वो मरता है तो फिर हुक्म क्या मिलता है? ए लोगों, पहले इसे नहलाओ, इसे कफनाओ, फिर इसके आज़ाए सुजूद पर खुशबू को मलो, फिर इस पर फूलों की बरसात करो, फिर 4 लोग प्रोटोकॉल के साथ इसे कंधा दें और जाकर निहायत अदब व एहतराम के साथ इसे लाहद के अंदर, कब्र के अंदर उतारा जाए, इसके चेहरे पर मिट्टी ना गिरे, इस बात का ख्याल रखा जाए। अरे इतनी इज्जत है किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी के साथ वफादारी की वजह से। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। एक हदीस मुबारक का एक वाकया। अन उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल जन्नतु अलल अंबिया'i क़ब्ल अन अदखुलहा व अलल उम्मि क़ब्ल अन तदखुलहा उम्मती। फरमाया जन्नत तमाम के तमाम अंबिया पर उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि मैं दाखिल जन्नत ना हो जाऊं, और तमाम उम्मतों पर उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि मेरा एक एक उम्मती दाखिल जन्नत ना हो जाए। हदीस मुबारक का क्या है? दोबारा सुनाता। फरमाया जन्नत तमाम अंबिया पर उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि मैं दाखिल जन्नत ना हो जाऊं, और तमाम उम्मतों पर उस वक्त तक हराम रहेगी जब तक कि मेरा एक एक उम्मती दाखिल जन्नत ना हो जाए। पहली उम्मतों के हवाले ना पढ़े। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगाया, हुदहुद ने आकर खबर दी मलका बिल्कीस आपके दरबार में आ रही है, और मलका बिल्कीस का जो तख्त है ना 80 गज लंबा, 80 गज चौड़ा, आपका भी तख्त वैसा होना चाहिए। आपने इरशाद फरमाया वैसा क्यों? मलका बिल्कीस के तख्त को अभी अपने दरबार में हाजिर करते हैं। जब मलका बिल्कीस हमारे दरबार में आए और अपने तख्त को देखे ना, उसे पता चले अल्लाह ने अपने नबियों को क्या ताकत अता फरमाई है। फरमाया उसी के तख्त को अभी हाजिर करते हैं। आपने अपने दरबारियों से कहा, दरबारियों के अंदर जिन भी थे, इंसान भी थे। आपने इरशाद में कौन मलका बिल्कीस के तख्त को मुल्क यमन के शहर सबा से उठाकर अभी अभी मेरे दरबार में हाजिर करेगा? कुरान ने कहा काल इफरीतु मिनल जिन्नी अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मकामिक। वहां पर एक शरीर जिन ठहरा था, वो कहता हुजूर महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले आपके दरबार में मलका बिल्कीस के तख्त को हाजिर कर दूंगा। आपने फरमाया इतनी देर? मलका बिल्कीस पहुंचने वाली है, मेरी महफिल बर्खास्त होगी शाम को। फरमाया रहने दे, तू बड़ी देर कर देगा, हमें तेरी हाजत नहीं। फिर आपने फरमाया कौन लाएगा? कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आती कभी क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। वहां पर एक अल्लाह का वली ठहरा था
जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता किया था, उस वली का नाम था आसिफ बिन बरखिया। वो क्या कहता है? वो कहता है अना आती कभी कबल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, कहता है हुजूर आंख झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। कुरान कहता है, सिर्फ दावा नहीं किया, कुरान ने कहा फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु, फरमाया कि आंख झपकी नहीं थी, तख्त पहले मौजूद था। अल्लाह ने अपने नबियों को कैसे, अपने वलियों को कैसी ताकत अता की है, कैसी ताकत अल्लाह ने अपने वलियों को अता की। अभी हम यही रुकते हैं, हम किसी और तरफ चलते हैं। शैतान ने कहा था क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। शैतान ने कहा, ऐ रब मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम से तूने मुझे गुमराह किया। ये शैतान ने रब से कहा, मुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम के तूने मुझे गुमराह किया। यहां पर एक बात करता चलूं, उलमा ने कहा शैतान ने बात सच्ची कही, मगर इस सच के अंदर बड़ी बेअदबी है। इस सच के अंदर क्या है? बड़ी बेअदबी है। बाज सच बेअदब होते हैं। जैसा कि मेरे वालिद का नाम है अल्लाह बख्श, मैं अपने वालिद साहब से कहूं अल्लाह बख्श साहब ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, मैंने झूठ कहा? मैंने बिल्कुल सच कहा। मगर वालिद को नाम लेकर पुकारना बेअदबी है। जैसा कि एक शख्स के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने छोटे बच्चे को देखा, आपने छोटे बच्चे से फरमाया ये कौन है? कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये मेरे वालिद हैं। आपने इरशाद फरमाया ला तमशी अमामा, ऐ साहबजादे कभी भी अपने वालिद के आगे मत चलना, वला तजलिस तबला, वालिद के बैठने से पहले मत बैठना, वला तुसम्मी बिस्मी, फरमाया कभी भी अपने वालिद को नाम लेकर मत बुलाना। वालिद को नाम लेकर बुलाना क्या है? बेअदबी है। वो मेरी वालिदा के शोहर है, मैं कहूं मेरी वालिदा के शोहर सब ठीक है, आप बताइए मैंने झूठ कहा? मैंने झूठी बात कही? नहीं, मैंने बात सच कही। मेरी वालिदा के शोहर है, मगर इस तरह बुलाने के अंदर सख्त बेअदबी है। बात सच ऐसे होते हैं जिसके अंदर बड़ी ही बेअदबी होती है, मगर बाज बातें खिलाफे वाक़या होती है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने करीम परवरदिगार की बारगाह में क्या अर्ज़ किया? रब्बना ज़लमना अनफुसना। बात खिलाफे वाक़या है, मगर इस खिलाफे वाक़या बात के अंदर बड़ा अदब है, और ये अदब अल्लाह को मतलूब है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने इन कलिमात के बाद उनको पूरा कर दिया। शैतान बोला क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। शैतान बोला ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम के तूने मुझे गुमराह किया, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं जरूर तेरे नेक बंदों की राह में बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, मैं उनको आगे से आकर बहलाऊंगा, व मिन खल्फिहिम, जब आगे से बात न बनेगी तो फिर पीछे से, व अन अयमानिहिम, फिर दाएं से आकर तेरे नेक बंदों को बहलाऊंगा, वन अयमानिहिम, जब दाएं से बात न बनेगी तो फिर बाएं से, सुम्मा ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ए रब फिर देखना जो तेरे शुक्रगुजार बंदे हैं वो तेरी नाशुक्री करने वाले बन जाएंगे। मैं चारों तरफ से तेरे नेक बंदों को घेर लूंगा, फिर देखना जो तेरे शुक्रगुजार बंदे होंगे वो तेरी नाशुक्री करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, फरमाया शैतान जो करना है कर ले, मगर जो मेरे इखलास वाले बंदे हैं वो कभी भी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। फिर इस दुनिया ने ये मंजर देखा, रात का पहर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसरूफ़ इबादत है, आसमान से लेकर जमीन तक एक नूर की लड़ी तन जाती है और उसमें से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर बस कर, तूने बहुत इबादत कर ली, इतनी इबादत की, अगर तेरे सजदों को रुए जमीन पर बिछा दिया जाए, रुए जमीन कम पड़ जाए, मगर तेरे सजदे ज्यादा हो जाए, ए अब्दुल कादिर बस कर, बस कर, बस कर, तूने बहुत इबादत कर ली। जब ये आवाज आई ना, आपने अपने दिल के अंदर
सोचा, एक नबी के गुलाम को रब ये कहता है, जबकि नबी से क्या कहता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, ए चादर ओढ़कर सोने वाले प्यारे नबी उठिए, अपनी कौम को डराइए, अपने रब की इबादत कीजिए। फिर मेरे नबी इतनी रब की इबादत करते खड़े होकर, इतना लंबा क़याम करते कि आपके पांव मुबारक सूज जाते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती, या रसूलल्लाह इतनी रब की इबादत, आप तो वो हैं कि जिनके सदक़े से अल्लाह ने अगलों और पिछलों तमाम के तमाम लोगों के गुनाहों को बख्श दिया। आप फरमाते, ऐ आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अपने नबी से तो कहता है, ऐ प्यारे नबी उठिए, अपने रब की इबादत कीजिए, और नबी के गुलाम से कहता है बस कर, तूने बहुत इबादत कर ली। आप समझ गए ये शैतान लईन है। आपने इरशाद में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐ शैतान मरदूद ये कैसे हो सकता है? बस इतना कहने की देर थी, शैतान अपनी असली हालत में आ गया। उसने दूसरा बार किया, कहता है, ऐ अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे तो मेरे रब ने बचाया है। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, रब ने फरमाया था, ऐ शैतान जो करना है कर ले, मगर जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे वो कभी
उनका नसब सबसे आला। दुनिया के जितने भी मनासिब हैं सारे के सारे मनसब खत्म हो सकते हैं, मगर सैयद का मनसब कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये ऐसा मनसब है जो इंसान को क़यामत तक साथ जाता है, क़यामत तक साथ जाता है। क्या वजह? आखिर अल्लाह ने हमें इतनी इज्जतें क्यों बख्शी? कभी सोचा है इतनी शान अल्लाह ने हमें क्यों अता की? हम जितने भी बुरे, मगर कल बरोज़े क़यामत जन्नत में हम सबसे पहले जाएंगे। किसकी वजह से? सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से। तो फिर क्या ऐसा होना चाहिए कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पर अमल ना करें, नमाज ना पढ़ें? जब अल्लाह ने हमें इतनी इज्जतों से नवाजा, इतनी इज्जतों से नवाजा, फिर ए उम्मत मोहम्मद हम नमाज ना पढ़ें? ये जो महाफिल हम करते हैं, इन महाफिल का मकसद क्या है? इन महाफिल का मकसद ये है कि हम नेक बन जाएं। क्या बन जाए? नेक बन जाए, हम नमाजी बने, परहेजगार बने, मुत्तकी बने। कुरान ने कहा जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नम से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ए जहन्नम में आने वालों ये बताओ तुम्हें जहन्नम में कौन सी शय ले आई? कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, जहन्नमी कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज का ना पढ़ना हमें जहन्नम में ले आया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिस सलात कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक। मन अकामहा अकामद्दीन व मन तरकहा हदमद्दीन, फरमाया कि जिसने नमाज कायम की उसने दीन कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन ऐसे है गोया कि दीन को ढा दिया। लिहाजा इन महाफिल का मकसद यह है कि हम नेक बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने। जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया मिन व अन, उस पर अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो तुम्हें रसूल दें वो ले लो, जिससे तुम्हें मना कर दें उससे रुक जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाफ़ुल लिहया वक़्सिरुश शारिब, फरमाया कि दाढ़ियों को लंबा करो, मूंछों को पस्त करो। हम दाढ़ियां कटवाते हैं, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना क्या है? वाजिब है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखना क्या है? वाजिब है। इससे कम करना क्या है? वाजिब का तर्क करना। नियत करें इस ये जो आज हम महफिल मिलाद के अंदर तशरीफ लाए, 11वीं शरीफ के इस अजीम शान इज्तिमा में तशरीफ लाए, इज्तिमा में तशरीफ लाने वाले इस्लाम भाइयों नियत करें कि इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे, नमाज में कज़ा करेंगे। हाथ खड़ा करें ना भाई। हाँ, फजर के टाइम हम सारे के सारे मस्जिदों के अंदर होने चाहिए। हमारी मसाजिद फजर के वक्त, फजर के औकात में आबाद होनी चाहिए। अब रात कितनी लंबी है, इंसान सो कर थक जाता है। जैसी अजान आए ना, हमारी आंख खुद ब खुद खुलनी चाहिए। किसी को कह देना ना यार मुझे नमाज के लिए जगा देना, इस तौर पर तो चलो अच्छा है कि मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए, मगर इससे एक और भी इशारा होता है ये नमाजी नहीं है। जो नमाजी होता है ना उसकी आंख खुद ब खुद खुलती है, उसको किसी को कहने की हाजत नहीं होती। लिहाजा हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे। दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत व बरा इज्तिमा हर जुमरात के बाद नमाज मगरिब फैज़ान मदीना अत्तार टाउन बाद नमाज इशा शुरू हो जाता है। आप तमाम इस्लामियों से गुजारिश है कि उस हफ्तावार इज्तिमा में भी शिरकत फरमाया करें। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर 3 दिन के मदनी काफिले राह खुदा अज़्ज़ा व जल्ला में सफर कर रहे हैं। तरीके क्या है? 31, 1 नवंबर और 2 नवंबर 3 दिन के मदनी काफिले राह खुदा अज़्ज़ा व जल्ला में सफर कर रहे हैं। मैं आप तमाम इस्लाम भाइयों को दावत देता हूँ नेक बनने के लिए और नेक बनाने के लिए। हम राह खुदा अज़्ज़ा व जल्ला में सफर किया गया। मदनी काफिले में होता क्या है? एक ख्वाहिश है ना इंसान की कि नेक बनूं, नेक बनूं, नेक बनूं। तो भाई इसके लिए माहौल चाहिए, नमाजी बनूं। इसके लिए इंसान को क्या चाहिए? माहौल चाहिए। अब ये माहौल बनाने के लिए हम मदनी काफिले में सफर करते हैं, वहां तहज्जुद भी अदा करते हैं, वहां नमाज का तरीका भी सीखते हैं। जिसको नमाज नहीं आती उसको नमाज भी सिखाई जाती है। फिर लोगों को नेकी की दावत देने के लिए बाद नमाज असर इलाके दौरान बराए नेकी की दावत भी करते हैं, लोगों को नेकी की दावत भी देते हैं। तब इंसान के अंदर एहसास होता है कि नहीं हमें दिन का काम करना चाहिए, हमें दिन का काम करना चाहिए।
तो लिहाजा जो हमारे रिहान शाह साहिब से आप रब्ता कर लें, जो हमारे मकामी जिम्मेदारान हैं मदनी काफिले में सफ़र करने के लिए, उनसे रब्ता कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।